अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक फेज और मैं हूं नौमान खान। जनरल फैज हमीद के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने महाज गर्म कर दिया है। जनरल फैज हमीद पर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौयत के इल्जामात लगाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ नाकामियों का जो मुर्द इल्जाम है वो भी ठहराया जाने लगा है। बाकायदा तौर पर इनडायरेक्टली जो मौजूदा वुज़रा है वो जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो प्रोपेगेंडा क्या है और क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये हम आपको बताने वाले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दिलों में किस किस्म का गुस्सा है जनरल फैज हमीद के लिए और वो किस किस्म का बदला लेना चाहते हैं उनसे। चूंकि अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद अब उन पर इनडायरेक्टली इल्जामात भी लगा रहे हैं। उनको फंसाने के लिए कोशिश की जा रही, किसी तरीके से किसी केस में इनको इनको फंसाया जा सके। तो ये जो प्लान है, इस प्लान के पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या है, किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है और क्यों ऐसा कर रहे हैं। पिछले दिनों राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने पेशरफ्त बताई कि क्या कुछ होता रहा है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब ये हालात दोबारा जब खराब होने लगे और लोगों ने कहा कि एक मुजाहिमत भी लोगों ने की कि अब दोबारा तालिबान को जो रास्ता दिया जा रहा था उनको रोका जाए, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त ये बातचीत शुरू हो गई थी और ये बातचीत हुकूमत की कंसल्टेशन के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने शुरू की थी तालिबान टीटीपी के साथ, यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ। अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो मुज़ाकरात में बुनियादी तौर पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पहले रखे गए हैं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमें कुछ चीजें तय करनी होगी। मिसाल के तौर पर कुछ उन्होंने मुतालबात रखे। एक तो अफगान हुकूमत ने कि आप भाई इनके साथ मुज़ाकरात करें और इसमें जो सबसे ज्यादा अहम रोल था वो जनरल फैज हमीद का ही था। तो कंडीशन क्या रखी गई? कंडीशन ये रखी गई कि मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कुछ चीजें हम आपके सामने रखते हैं अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कि आप उसमें संजीदा है या नहीं है। तो उन्होंने कुछ चीजें पेश कर दी कि आप जनाब हमारे इन साथियों को छोड़ दें, आप इनको छोड़ दें। उसमें मुख्तलिफ नौयत के वो तमाम मुतालबात तो नहीं माने गए थे, लेकिन उसमें से एक मुतालबा जो माना गया था वो ये मुतालबा था कि बुनियादी तौर पर जो कुछ तालिबान जो है वो पाकिस्तान के इदारों की कैद में है, उनने गिरफ्तार किए थे, उनको छुड़वाने के लिए। तो सबको तो नहीं छोड़ा, मगर जिन लोगों को छोड़ा उनकी सजाएं तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। जिनके 6 माह रहते थे, 3 माह रहते थे, वटेवर जो भी रहते थे, तो इस तरह की सजाएं भुगतने के बाद कुछ लोगों को उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस चीज का इल्जाम, इसको डाइवर्ट करने के लिए कि देखो तालिबान को वापस लाने के लिए जो रास्ता जो हमवार किया गया था वो जनरल फैज हमीद ने किया था और जनरल फैज हमीद ये सब कुछ कर रहा था। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात किए जा रहे थे और इसका जो इनिशिएटिव लिया गया था वो एस्टेब्लिशमेंट ने, और एस्टेब्लिशमेंट ने जनरल फैज हमीद। अच्छा, दूसरी बड़ी अहम बात कि एस्टेब्लिशमेंट भी यानी अपने बिहाफ पर कोई काम इस तरीके से नहीं कर सकती। उसमें डेफिनेटली पार्लियामेंट का भी साथ चाहिए होते, उसमें पॉलिटिशियंस का भी साथ चाहिए होते। तो एक कंसल्टेशन के साथ ये तमाम चीजें हो रही होती है। लेकिन चूंकि अब वो रिटायर हो चुके हैं तो मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नौयत को डाइवर्ट करने के लिए जनरल फैज हमीद को मुर्द इल्जाम ठहराने के, तालिबान को वापस लेके आए, दहशतगर्दी को वापस लेके आए, ये कुछ किया, ये सब कुछ किया। तो इस तरीके से उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब इसका क्या यानी इसके बेट पर क्या है, क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा कर रही है? देखिए, जलसों में, जुलूसों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जब मरीम नवाज अपोजिशन में थी और इमरान खान हुकूमत में थे तो डायरेक्टली वो जनरल फैज का नाम लिया करते थे और जनरल फैज पर इल्जाम लगाया करते थे व्हेन ही वाज DGISI। जब वो DGISI थे तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर जलसों में वो नाम लिया करते कि सब कुछ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही है हमारे खिलाफ जनरल फैज करवा रहे हैं। तो उनका एक गुस्सा, एक एंगर उनके अंदर तो मौजूद है। वो एंगर निकालने के लिए, वो गुस्सा निकालने के लिए अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं कि हम ये करें वो करें, बट जो भी उन्होंने करना है, जिस तरीके से भी जो भी उन्होंने करना है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसमें आप कामयाब इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये वो आप तारे छेड़ रहे हैं कि जिनको नहीं छेड़ना चाहिए। यानी आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जो महाज आपने महाजाराई कर रहे हैं खास तौर पर, तो ये पाकिस्तान के लिए भी और आपके लिए खास तौर पर नुकसानदेह है।
तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बुनियादी तौर पर प्लान है कि जनरल फैज हमीद को किसी भी तरीके से हम क्रिटिसाइज करें, किसी भी तरीके से हम इनके खिलाफ महाज गर्म करें, किसी भी तरीके से हम जो है वो जनरल फैज हमीद को बसाने की कोशिश करें। बहरहाल वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। दीजिए नौमान खान को पाक से इजाजत, अल्लाह निगहबान।